इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि टाइम इश्यू के कारण और काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने कई दिनों से वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं और आपको इतने दिनों तक मेरे वीडियो का इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो चलिए, आज का एक सेशन छोटा सा सेशन है। एक इंग्लिश की छोटी सी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। एक लेडी बग के बारे में है जिसका नाम लूसी है। किस तरह से हम लूसी को देख करके हम भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में मोटिवेट हो सकते हैं, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमको सीखने को मिलेगा। कई ग्रामर के रूल्स भी हमको यहाँ से सीखने को मिलेंगे और यहाँ पर सीखने के साथ साथ हम यहाँ पर इंग्लिश के कई सारे मीनिंग्स भी हम यहाँ पर सीख करके जाएंगे और इंग्लिश को किस प्रकार से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, यह भी हम यहाँ पर सीख के जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ से सबसे फर्स्ट पैराग्राफ को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसको अंडरस्टूड करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, इन ए स्मॉल टाउन लिव्ड ए टीनी लेडी बग नेम्ड लूसी, अनलाइक अदर लेडी बग्स विथ रेड कोट्स। थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। With red coats, Lucy wore a plain brown one, shy and quiet. She never played with the other ladybugs who danced on leaves. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में, स्मॉल का मतलब होता है छोटा और टाउन माने कस्बा या गांव कह सकते हैं। लिव्ड ने रहती थी। टीनी का मतलब होता है छोटी सी। आपको पता चल रहा होगा मैं किस जगह पढ़ रहा हूँ। टीनी मतलब छोटी सी लेडी बग रहती थी, नेम्ड लूसी, जिसका नाम लूसी था। अब यहाँ पर ग्रामर का क्या रूल्स आया, देखिए। टाउन यहाँ पर एक नाउन है और नाउन से पहले हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि टाउन कैसा था, स्मॉल था। लिव्ड ए टीनी लेडी बग, अब लिव्ड से हमें पता चला कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं। लिव्ड में रहती थी अ टीनी लेडी बग नेम्ड लूसी, जिसका नाम लूसी था। अनलाइक अदर लेडी बग्स, अनलाइक का मतलब होता है दूसरी लेडी बग्स की तरह। विथ रेड कोट्स, रेड कोट्स मतलब दूसरे लेडी बग्स थे, उनके रेड कोट्स थे। लूसी वोर ए प्लेन ब्राउन वन, लेकिन लूसी के जो कोट्स था, मतलब जो परमानेंट उसका जो कवर था, भगवान ने उसे किस तरह कलर में भेजा था, प्लेन ब्राउन, ब्राउन यानी भूरा कलर का वन। उसका जो कोट था वो लाल नहीं था, वो ब्राउन प्लेन था। साई एंड क्वाइट, इससे उसको क्या, साई रहती थी वो, क्वाइट यानी चुप रहती। सी नेवर प्लेड विथ द अदर लेडी बग्स, और इसके साथ, इसके लिए वो सोचती थी, मतलब वो डिप्रेस्ड फील करती थी कि यार भगवान ने तो इन सभी को अच्छा लाल रंग का कोट दिया है और मुझे ब्राउन कलर का कोट दिया है। इस कारण वो किसी से बोलती नहीं थी, किसी के साथ प्ले नहीं करती थी। विथ अदर लेडी बग्स हु डांस्ड ऑन लीव्स, जो पत्तियों के ऊपर डांस करते थे और पत्तियों के ऊपर नाचते थे, लेकिन वह सबसे अलग थलग रहती थी, एकांत में बैठी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि अगला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। वन डे ए वाइज बटरफ्लाई नेम्ड फ्लटर saw Lucy alone. Why said little one? Flutter asked kindly. Lucy told him about her sad brown wings. Flutter smiled, but Lucy, your wings are special. They hide you from hungry birds like magic. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन क्या हुआ, ए वाइस बटरफ्लाई, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, नेम्ड जिसका नाम था फ्लटर, सा लूसी अलोन, उसने सा ने देखा। देखो हम पूरा ये जो टेंस है, ये जो पूरा पैसेज हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक कहानी पढ़ रहे हैं जो पास्ट की है। हम ये इवेंट पहले हो चुका है, इसके बारे में हम आपको सुना रहे हैं, तो ये पास्ट का है। सा का मतलब होता है देखा, किसको देखा, लूसी को देखा, अलोन ने अकेले। तो एक दिन क्या हुआ कि एक वाइस ने बुद्धिमान तितली ने, जिसका नाम फ्लटर था, उसने लूसी को अलोन देखा। वाई सेड, और पूछा, उदास क्यों हो, लिटिल वन, छोटी, मतलब छोटी, तुम लिटिल वन का मतलब छोटी कह सकते हो, छोटी वन, छोटी तुम अकेली क्यों हो, उदास क्यों हो। फ्लटर आस्क्ड काइंडली, मतलब फ्लटर ने, आस्क्ड ने पूछा, काइंडली यानी दया से, दया का मतलब होता है उसने दयापूर्वक, काइंडली का मतलब होता है दया से, दयापूर्वक उसने पूछा कि तुम ऐसी उदास क्यों रह रही हो, क्या कारण है। लूसी टोल्ड, अब फिर क्या हुआ, लूसी ने, टोल्ड ने बताया, हिम ने उसको, हिम यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, अबाउट हर सेड ब्राउन विंग्स, उसने कहा
अपने बारे में अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे जो विंग्स है ना ये ब्राउन कलर के हैं और बाकी सभी के रेड कलर के हैं, इसलिए मैं उदास हूँ और मैं अलग रहती हूँ। फ्लटर स्माइल्ड। फ्लटर का कौन? फ्लटर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बटरफ्लाई, जो वाइस बटरफ्लाई है। फ्लटर स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। बट लूसी योर विंग्स आर स्पेशल। तुम्हारे जो पंख हैं ना वो खास हैं। स्पेशल का मतलब खास हैं। दे हाइड यू फ्रॉम हंग्री बर्ड्स लाइक मैजिक। ये तुम्हें छुपा सकते हैं। जो पक्षी होते हैं ना, हंग्री भूखे पक्षी, वो जब खाने आएंगे तुमको तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो रेड लेडी बग्स को ढूंढ लेंगे लेकिन तुम्हें आसानी से वो ढूंढ नहीं पाएंगे। वो मैजिक की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। ये विंग्स मैजिक की तरह काम करेंगे। तुम यहाँ पर पत्तों के ऊपर छुप सकती हो, लेकिन दूसरे पक्ष जो लेडी बग्स हैं वो एकदम से दिख जाएंगे उसे। किसी भी पक्षी को या किसी भी बर्ड को दिख जाएंगे। तुम आसानी से पत्तों के ऊपर छुप सकते हो। तो यह तुम्हारे लिए अच्छे हैं, ये पंख तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, वरदान है तुम्हारे लिए ये। लाइक मैजिक, मैजिक की तरह। चलिए अगला पैराग्राफ 3rd नंबर का पढ़ते हैं। लूसी आइज ग्रू बिग, सी नेवर थॉट हर ब्राउन विंग्स वर गुड। फ्लटर सेड, everyone has special skills, not all look the same, but all can shine in their own way. Lucy eyes grew big. लूसी की जो आंखें थी वो बड़ी हो गई, चमक गई। She never thought her brown wings were good. उसने कभी नहीं सोचा था कि जो उसके ब्राउन विंग्स हैं वो अच्छे थे। फ्लटर सेड, अब फ्लटर उससे बोला, everyone has special skills. हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खास स्किल्स यानी कुछ अच्छे गुण होते हैं। Not all look the same, बट ऑल कैन शाइन इन देयर ओन वे। सभी एक जैसे नहीं दिखते हैं। नॉट ऑल लुक द सेम, सभी एक जैसे नहीं दिखते हैं। बट ऑल कैन शाइन इन देयर ओन वे, लेकिन सभी को भगवान ने ऐसा गुण दिया है कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपनी फील्ड में फेमस हो सकते हैं या अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। फीलिंग हैप्पी। फीलिंग यहाँ पर एक जिरन का काम कर रहा है। खुश होकर के लूसी प्रैक्टिस्ड हाइडिंग। लूसी ने छुपने की प्रैक्टिस करी। सी बिकेम सो गुड, और वह एक अच्छी सी बिकेम सो गुड, और उसमें जो पत्तों के ऊपर छुपने में एक्सपर्ट हो गई। सी कुड डिसअपीयर ऑन एनी लीफ। वो किसी भी पत्ती के ऊपर अदृश्य हो सकती थी। कुड आ गया ना, मतलब यह हो सकती थी। सरप्राइजिंग हर फ्रेंड्स। इससे उसके जो दोस्त थे उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। सून, जल्द ही। लूसी वाजंट जस्ट हाइडिंग। लूसी ने न केवल छुपना भी सीखा। सी प्लेस फन गेम्स हर विंग्स, मेकिंग एवरीवन लाफ। उसने अपने पंखों से ऐसे गेम्स खेले जिससे सबको हंसी आने लग गई। सभी हंसने लग गए, उसके दोस्त भी हंसने लग गए। मतलब एक जमाना ऐसा था जब उसके ऊपर सब हंसते थे कि तेरे पंख कैसे हैं, तू कैसी दिखती है, तेरे पंख तो ब्राउन हैं, तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। इससे वो डिमोटिवेट हो गई थी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन जब उसके जीवन में एक बटरफ्लाई आया जिसका नाम था फ्लटर, उसने उसकी एबिलिटी को तो बताया कि तेरे अंदर भी कुछ खास चीज़ है, तू इनसे घृणा मत कर, तू सबसे अलग है। और हर व्यक्ति सबसे अलग होता है अपने जीवन में। तो उसके जीवन में एक नई उम्मीद जगी और उसने अपने आप को ऐसा बनाया जिससे वो आज सबके सामने आई और सबको हंसाने लग गई। जो उसके कल दुश्मन थे आज वो दोस्त बन गए। चलिए नंबर 4, From the on, Lucy loved her brown wings. From then on, तब से Lucy loved her brown wings. तब से वह अपने ब्राउन विंग्स को प्रेम करने लग गई। She learned being different wasn't bad. अब उसने अपने आप को क्या सीखा? सबसे अलग सीखा, सबसे अलग देखना शुरू किया कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे बुरी नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। इस नज़रिए से उसने अपने आप को देखना शुरू किया। It made her यूनिक, जिसने उसे सबसे अलग बना दिया। यूनिक का मतलब इस क्वालिटी ने उसे सबसे अलग बना दिया। शी यूज्ड हर स्पेशल स्किल्स टू ब्रिंग जॉय, और उसने यूज्ड ने इस्तेमाल की हर स्पेशल स्किल्स, अपनी कुछ खास स्किल्स को, ताकि वह अपने जीवन में आनंद को ला सके। उसने अपने जीवन में आनंद को लाने के लिए कुछ अच्छे तरीके, अच्छी स्किल्स सीखी। बिकमिंग द मोस्ट लव्ड लेडी बग, और वह एक सबसे ज़्यादा फेमस और सबको प्यार करने वाली और सबसे प्यार मिलने वाली और सबको प्यार देने वाली लेडी बग बन गई। अब लास्ट वाला पैराग्राफ आपको समझा देता हूँ। रिमेंबर, आपको भी याद रखना है, लाइक लूसी की तरह, यू हैव स्पेशल स्किल्स टू। आपके पास भी बहुत खास स्किल्स है, कुछ स्पेशल स्किल्स हैं। डोंट बी स्केर्ड टू शाइन। अब आप चमकने से डरिए मत। इवन इफ
यू आर डिफरेंट, क्योंकि आप अलग हो। लव व्हाट मेक्स यू स्पेशल, अब आपको यह पसंद करना है। लव आपको पसंद कीजिए। व्हाट मेक्स यू स्पेशल, कि क्या आपको खास बना सकता है। एंड यूज इट, और इसका इस्तेमाल कीजिए। टू मेक योर ओन मैजिक इन द वर्ल्ड, ताकि अपने खुद का जादू आप दुनिया को दिखा सकें। तो दोस्तों, यह एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। इस मोटिवेशनल स्टोरी का मुख्य मकसद यह था कि हमें अपनी क्वालिटी को देखना चाहिए, अपनी डिसक्वालिटी को, अपने जो अंदर जो कुछ खामियां हैं, अगर हम खामियां को देखेंगे तो खामियां नज़र आएगी, और अगर हम अपनी क्वालिटीज़ को देखेंगे तो हमें अपने अंदर क्वालिटीज़ नज़र आएगी। तो हमें दुनिया में सबसे भगवान ने अलग और यूनिक बनाया है। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज़ होगी जिसे हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। लाइक लूसी बर्ड की तरह, लेडी बग की तरह, जिसको जो बटरफ्लाई था जिसका नाम फ्लटर था, उसने उसकी क्वालिटी को उजागर किया। उसी तरह अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, जो स्किल्स हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा, और उन्हें निखारने के बाद हम दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। तो यह एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी होगी, और इसके साथ साथ आपने मोटिवेशनल के साथ साथ इंग्लिश भी सीखी होगी। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।